कॉन्फिडेंस की। आज का सेशन है कॉन्फिडेंस द अल्टीमेट की टू सक्सेस। सफलता पाने के लिए अल्टीमेट की है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस पाने के लिए दो चीजें हमने पिछले सेशन में समझी थी। कॉन्फिडेंस, असफलता आती है तो कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ना है, और खुद को कम समझना, उसके बावजूद कैसे कॉन्फिडेंस लाना है, वो हमने समझा था। इसके साथ हम आगे जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस का तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि वातावरण, जिस वातावरण में रहते हैं उससे अपना कॉन्फिडेंस कम होता है या बढ़ता है। तो ये वातावरण को क्या करना है और कैसे करना है, इस स्टोरी के साथ माध्यम से हम समझते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वातावरण, एक स्टोरी सुनाता हूं, क्योंकि जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण से हमारा कॉन्फिडेंस या तो अप जाता है या डाउन आता है। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए एक स्टोरी। एक बच्चा, छोटा बच्चा कुंभ के मेले में खो जाता है। आपने स्टोरी सुनी होगी, पर ये थोड़ा सा अलग है। कुंभ के मेले में छोटा बच्चा खो जाता है, पर ये कुंभ का मेला जंगल में है। जंगल में एक शेर का बच्चा खो जाता है, और शेर का बच्चा खो जाता है बचपन में ही, और वो जाके मिलता है बकरियों के साथ। और शेर का बच्चा है, पर बकरियों के साथ जाके मिलने की वजह से बकरियां जैसे बोलती है वैसे वो बोलता है, बकरियां जो खाती है वही वो खाता है, बकरियां जैसे चलती है वैसा ही वो चलता है, और बकरियां जो जो करती है वो सब करता है। शेर का बच्चा तो बकरी के साथ रह रहा है, उसके बकरी जैसा ही बन जाता है। तो थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जाता है, और बकरी जो जो कर रही है वैसा ही करता है। उसका कॉन्फिडेंस बकरी जैसा ही रहता है, क्योंकि वो बकरियों के साथ रह रहा है। कॉन्फिडेंस, इस मुद्दे को हम वातावरण यानी एनवायरमेंट, जिस वातावरण में आप बनते हो, पलते हो, बड़े होते हो, वैसे आप बन जाते हो, उसका हम स्टोरी समझ रहे हैं। कुछ सालों बाद क्या होता है, वहां जंगल में जोर का आवाज आता है। वो आवाज देख के पूरा जंगल हिल जाता है, और सब बकरियां इधर भागती है उधर भागती है। एक आरोह आ जाता है, सब लोग भागते हैं, ये भी बोलता है। और एक बूढ़ा बकरी ने तो उसको पूछता है कि किसका आवाज है, इतना जबरदस्त आवाज जिसके जंगल को हिला के रख दिया, डरा के रख दिया, कौन है। तब तक उसकी नजर जाती है तो उसको शेर दिखता है। तो जो बूढ़ा बकरी रहती है वो है ना, वो है जंगल का राजा, वो शेर है, भाग, नहीं तो वो पकड़ के खा जाएगा। तो वो भी डरा डरा है, उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, वो भी भागने लगता है, और भागने की शुरुआत कर देता है, थोड़ा थोड़ा भाग जाता है। वो जो शेर आ रहा था, उसने अभी जो आवाज दिया थी, वो देखता है कि शेर का बच्चा, वो भी डर के भाग रहा है। वो सबसे पहले आके उस शेर के बच्चे को ही पकड़ता है, बोलता है तू तो शेर का बच्चा है, तू क्यों भाग रहा है। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो बकरी का बच्चा हूं, मैं तो डरता हूं, आप मुझे खा जाओगे, मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। शेर बोलता है नहीं, तू शेर का बच्चा है, तू देख मुझे, मेरी तरह है, तू शानदार है, जानदार है, मेरी तरह तेरी आवाज है, जिस आवाज से ये बकरी क्या पूरा जंगल डरता है, और तू क्यों भाग रहा है। बोलते नहीं 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 नहीं, मैं तो बकरी का बच्चा हूं, मुझे छोड़ दो। शेर को जो समझना था समझ में आ जाता है। फिर उस शेर के बच्चे को पकड़ के वो लेके जाता है पानी के पास, और पानी में उसको दिखाता है, चेहरा देख, तेरे जैसा ही, तू जैसा है वैसा ही मैं हूं, मेरे जैसा तू शानदार है, मेरे जैसा ही तू आवाज निकाल सकता है, पूरे जंगल को आ सकता है, पूरे जंगल पे राज कर सकता है, तू डरा डरा क्यों भाग रहा है, तेरे अंदर का कॉन्फिडेंस क्या चला गया, चलो आवाज दो। वो आवाज निकालने की कोशिश करता है, उसका आवाज नहीं आता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया होता है। वो बकरियों के साथ रह के फिर उसको एक बार पानी में दिखाता है, बोलता है चलो आवाज निकालो। और फिर 7-8 कोशिश के बाद वो भी दहाड़ता है जैसे शेर दहाड़ता है, और उसको कॉन्फिडेंस आता है कि यस, मैं भी शेर का बच्चा हूं। और वो दहाड़ने के साथ उसके अंदर का शेर जागृत हो जाता है, और बाद में वो बकरियों को छोड़ के जंगल में चला जाता है, और फिर जंगल का राजा बन के जीता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी हमने समझी, और हम क्यों सुन रहे हैं दोस्तों, हम भी शेर के ही बच्चे हैं, हम भी इंसान के रूप में भगवान का अंश है।
उस भगवान परमपिता परमेश्वर अल्लाह गॉड जिस उसके पास जितनी शक्ति है उतनी शक्ति हमारे पास है। बट फर्क ये इतना है, बकरियों के जैसा यानी निगेटिव लोगों के साथ हम रहने की वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस कम करके बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आ सकता, मुझे वो नहीं आ सकता। दोस्तों नथिंग इज इम्पॉसिबल हम सिर्फ सुनते हैं या हमें लगता है ये डिक्शनरी का शब्द है, पर ये शब्द जब अपने डिक्शनरी में आएगा, अपने जुबान पे आएगा, हमेशा आएगा कि सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं भी शेर का बच्चा हूं, मैं भी ईश्वर का अंश हूं, मेरे अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं जो एक ईश्वर के अंदर होता है। इंसान आज सब कुछ कर चुका है, एवरेस्ट पे जा चुका है, चांद पे जा चुका है, मंगल पे जा चुका है, जो सब कुछ संभव कर चुका है। अगर एक इंसान इस पृथ्वी पर जो कर सकता है वो आप भी कर सकते हो, आपके अंदर भी वही शक्ति है, आपके अंदर भी वही संभावना है। सिर्फ आपको करना क्या है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। जैसे ये सेशन आप सुन रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव एनवायरमेंट के साथ रहना है, हमें हमेशा बकरियों के साथ नहीं रहना है। पॉजिटिव लोग यानी जो हमें प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे, जो बोले कि तू ये कर सकता है, तेरे अंदर कैपेबिलिटी है, तेरे अंदर संभावना है, यू कैन डू इट, ऐसे बोलने वाले लोगों के साथ हम रहेंगे तो अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा। और अपना कॉन्फिडेंस अगर हाई रहेगा तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो दोस्तों ये तीसरा कारण हमने समझा। चौथा कारण हम समझते हैं कॉन्फिडेंस कम होने का। चौथा कारण है फियर। फियर यानी डर। हमें डर लगता है कि यार मैं ये चीज कर सकूंगा कि मैं नहीं कर सकूंगा। फियर, तो फियर के लिए मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूं और अभी ये फियर को हम समझने वाले हैं। ये फियर ये बहुत बड़ा फैक्टर है, डर बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है और हम जो चीज करने वाले थे वो करते नहीं है या कर गुजरते नहीं है। और दोस्तों एक बहुत बड़ा सच है इस पृथ्वी का, इस जहान का, कि सबसे बड़ा सच ये सच है कि बहुत सारे लोगों को जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनको डर लगता है। ऐसा नहीं है वो कर नहीं सकते, वो डर फियर इतना ज्यादा होता है कि मैं कर सकता हूं ये विश्वास नहीं होता है। और 90% उनके पास अच्छी आइडियाज, अच्छे विचार वो बाहर नहीं आते। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, पिक्चर तो बाहर आने के बाद फ्लॉप हो सकती है या हिट हो सकती है, जानते हो। पिक्चर फिल्म बाहर आने के बाद, रिलीज होने के बाद, पिक्चर रिलीज होने के बाद या तो फ्लॉप होगी या हिट होगी, टॉप पे जाएगी या लो पे जाएगी, ये दो संभावना तो है। और जो पिक्चर रिलीज ही नहीं हुई उसकी क्या संभावना है, जो पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे आई ही नहीं उसकी क्या संभावना है, कोई संभावना नहीं है। तो वही दोस्तों आपके पास कुछ आइडिया है, आपको कुछ करना है, उस पिक्चर की तरह अगर आप कुछ करोगे तो सफल या असफल दो चांसेस तो है, बट अगर आप करोगे ही नहीं तो कुछ भी चांसेस नहीं है, वो पिक्चर बंद ही रहेगी और आपके जीवन के साथ वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों एग्जांपल के साथ आपको क्या करना है, आपकी जो आइडियाज है, आपको जो करना है वो करने के लिए डर को हटाना है, क्योंकि आप जानते हो डर के आगे जीत है। तो ये चौथा पॉइंट हम समझने वाले हैं। तो चौथा पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल आपको बताने वाला हूं। स्टेज का फियर होता है लोगों को, तो डर को इसे हटाना है तो स्टेज का फियर बहुत लोगों को होता है। स्टेज का फियर आप भी जानते हो, स्टेज पे बात करना है, 4 लोगों के सामने बात करना है तो बहुत डर आता है ना। किसी को लगता है ये डर की वजह से लोगों के हाथ कांपेंगे, पांव कांपेंगे, मैं सामने बुलाएंगे तो मैं कैसे बात करूंगा, और मैं बात करूंगा तो मेरा कुछ गलत हो गया तो लोग हंसेंगे, और ये डर की वजह से लोग स्टेज पे जाके बात नहीं करते। रिसर्च ये कहता है सबसे बड़ा कोई लोगों को डर है तो सबसे पहले आता है ये जो फियर है वो टॉप 1 में है। कौन सा? स्टेज पे जाके बात करना या किसी के सामने बात करना, ये बहुत बड़ा डर है। क्यों डर है? कि लोग हंसेंगे, मुझे नहीं आएगा, मेरा अपमान होगा। तो ये डर को तोड़ना कैसे, ये आप समझने वाले हैं। तो अभी मैं एक अगेन एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। जैसे मैं बताता हूं, मैं ज्यादा प्रैक्टिकल के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी तो हम बहुत बात करते हैं, पर थ्योरी के साथ अगर प्रैक्टिकल के साथ समझने में आसानी हो जाती है। जैसे अभी भी सचिन जी है, फिर विहांग जी है, गणेश जी है, संदीप और राजेश राय जी है। चलो मैं अभी आपको 1 मिनट का समय देता हूं, कोई भी आप, अच्छा राजेश जी को तो आदत है, राजेश जी को छोड़ के विहांग जी, दिनेश जी, आपको क्या करना है, मैं चुनूंगा किसी को एक को, और जिसको मैं चुनूंगा उसके सामने
उसको 30 सेकंड किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बात करना है। ये 7-8 जितने लोग हैं, 7-8 लोग दिख रहे हैं, इसमें किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, टॉपिक मैं बताऊंगा, उसके ऊपर उन्हें 30 सेकंड बात करनी है, ज्यादा ज्यादा 30 से 40 सेकंड। तो चलो कौन तैयार है बताओ, वीडियो ऑन करके कौन तैयार है बताओ। अगर कोई तैयार नहीं है, नहीं तैयार नहीं है, अपने को क्या करना है, मैं किसी का भी नाम लूंगा, वो सामने आके उसको बात करना है। सचिन जी ने अपना हैंड रेज किया है, लेकिन जो तैयार है उसको नहीं बताऊंगा मैं। विहान जी, संदीप जी और गणेश जी, इन तीनों में से कोई बताओ। इन तीनों में से किसी को भी मैं बुलाऊंगा, अभी जबरदस्ती होगी, ये जबरदस्ती होगी, और बोलने को बोलूंगा मैं, बोलने के लिए बोलूंगा, बोलने के लिए बोलूंगा। चलो कौन तैयार है? विहान जी, गणेश जी और संदीप जी। चलो कोई सामने नहीं आ रहा है। सचिन जी ने तो हैंड रेस किया है। सचिन जी आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। बट ये विहान जी, गणेश जी, संदीप जी देखो क्या कर रहे हैं। चलो 30 सेकंड का टाइम मैं खत्म कम कर देता हूँ, 15 सेकंड या 1 मिनट का बढ़ाऊं। संदीप जी आपका आवाज म्यूट कर लीजिए। तो दोस्तों एक प्रैक्टिकल में एक्सरसाइज करके ले रहा था, अब इसको आगे बढ़ते हैं। संदीप जी आपका आवाज म्यूट कर लीजिए। सचिन जी सॉरी। तो दोस्तों जैसे ही मैंने बोला विहान जी, गणेश जी, और अभी आपका मैं शरीक सुनना चाहूंगा, जैसे मैं बोला आपको 30 सेकंड बाद, हाँ डर आ गया। गणेश जी बताइए, डर आया ना? अभी मेरे क्या मुझे बोलना है, इनको तो बोलने की आदत है, मैं क्या बोलूंगा, ऐसे कैसे बोलूंगा? डर आया ना गणेश जी? यस गणेश जी, मैं आंसर सुनना चाहूंगा। यस सर। यस गणेश जी, थैंक यू वेरी मच। तो यही प्रैक्टिकल था। अरे डर आ गया, अरे इनको तो बोलने की आदत है, ये तो बोलते रहते 30 हजारों लोगों के सामने बोलते हैं, मैं क्या बोलूंगा 30 सेकंड में। आपको थोड़ा डर आया, और डर आने से क्या हुआ? आपका कॉन्फिडेंस कम हुआ। कॉन्फिडेंस कम होने से क्या होता है? हम वो चीज करते नहीं है, तो पिक्चर रिलीज नहीं होती है, तो ना पिक्चर टॉप होती है ना फ्लॉप होती है, पिक्चर बंद डिब्बे में रहती है। आप जो करना चाहते हैं, आपके अंदर जो संभावना है वैसे ही पड़ सड़ जाती है बॉक्स में। सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट पे बात कर रहे होती? तो सफल या असफल दो चांसेस है। हाँ व्यायाम जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। उस कौन से सब्जेक्ट पे बोलूंगा वो सोच में पड़ गया था। यस वो सोच रहे थे, बट डर आया था कि नहीं आया था कि बोलना कैसे बोलना है? नहीं थोड़ा सा मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन पे ही वो मतलब अटका हुआ सब्जेक्ट पे ही कह रहे कौन से सब्जेक्ट पे बोलेंगे ऐसे। यस वेरी गुड। तो हम ये पॉइंट समझ रहे हैं, तो ठीक है। व्यायाम जी को तो बोलने की आदत है, बट जनरली मैक्सिमम लोगों का ये होता है जिनको बोलने की आदत नहीं है, वो डर जाते हैं मैं किस टॉपिक को बात करूं, क्योंकि फियर आ जाता है, डर आता है। तो हमें ये पॉइंट ये समझ रहे हैं, डर आने की वजह से अपना कॉन्फिडेंस कम होता है, और कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से हम कर गुजरते नहीं। तो जो आपके क्षेत्र में आपको जो भी डर लगता है, हर एक का क्षेत्र अलग होगा, हर एक को अलग अलग डर होंगे, तो ये डर को कैसे खत्म करना है, या डर के ऊपर कैसा सोल्यूशन है, मैं आगे स्लाइड में दिखा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए, समझिए और इसको अप्लाई कीजिए। तो ये सॉल्यूशन बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है, मैंने इसको खुद अप्लाई किया है, और आपके लिए भी रामबाण उपयोग होगा। जो चीज का हमें डर लगता है उसको हमें करना है। तो डर को भगाने का सबसे बड़ा उपाय है, आइडिया है, आप लेके अटैक। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जिस चीज का हमें डर लगता है उस पर अटैक करो, वही चीज करो। जो डर लगता है उसी को बार बार करोगे तो आपका डर निकल जाएगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वो चीज आप कर गुजरोगे। इसमें लिखा है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जो चीज का डर लगता है उस पर अटैक करोगे ना, आपको डिफेंस आएगा, और वो कर गुजरोगे, और आप सफल बनोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप सफल बनोगे। तो दोस्तों इसके दो एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा आपको। जब मैंने ट्रेनिंग शुरुआत किया था 2007 में, मैं खुद इंजीनियर था, इंजीनियर हूं मतलब। तो 2007 में मैं 2006-7 में सीखा था। तो पहली बार मुझे इन्वेस्ट करना था प्रोग्राम लेने के लिए, तो 500 रुपए खर्च करना था। उस वक्त मेरा सैलरी 20-25 हजार रुपए रहा होगा स्टार्टिंग में। तो 500 रुपए खर्चा करने के लिए मैंने दो रातें सोचा था, 2 दिन 2 रात। 500 रुपए सोची को नहीं, इसका नुकसान होगा, वो होगा, बिजनेस कैसे करूं। बट वहां पे मुझे डर था, डर के बावजूद मैंने एक्शन लिया, और आज 2006 से 2020 14 साल हो गए, मैंने ऑलमोस्ट 65 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके मेरा बिजनेस किया है। 24 लोगों की टीम मेरे लिए काम कर रही थी, और 14 साल से मैं 10,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूं, और एक सफल एंड सेटिस्फाइड ट्रेनर बोल के मैं जी रहा हूं।
पर उस वक्त मुझे डर लगा था। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं खुद का बताना चाहूंगा, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरा, मुझे अंधेरे से डर लगता था। मुझे अभी भी याद है जब वाइफ चली जाती थी गांव में, मैं तो मेरे जो बेडरूम है जहां पे मैं अभी सेशन ले रहा हूं वहां पे सोता था, बाहर नहीं जाता था। तो मैंने ये मुझे याद आया और मैंने किया था, हर जैसे किचन है, रूम है, उधर जाके अंधेरे में जाके मैंने बोला चल कुछ डर लगता है तो दिखा मुझे क्या है डर। जैसे बचपन में बोलते ना भूत आ गया कुछ, तो मैंने किया और मैंने वो प्रैक्टिकल किया, मतलब वो अंधेरे में गया, देखा और मेरा डर मैंने निकाल दिया। तो दोस्तों ये आपके लिए भी है, जिस चीज का आपको डर लगता है वो आप करो, जिस चीज को डर लगता है वो आप करो। जब आप वो चीज करोगे तो आपको देखोगे कि आपका डर निकल चुका होगा और डर के आगे जीत है, ये सब लोग हम जानते हैं। और दोस्तों एक चौथा एग्जाम्पल हमने समझा, अभी पांचवा एग्जाम्पल समझते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और इस पांचवें एग्जाम्पल के साथ आज का सेशन की एंड की तरफ जाएंगे। बहुत अच्छा एक स्टोरी है, सॉन्ग है, ये मैं इसके बाद आपको सुनाऊंगा जो आपके स्क्रीन पे आएगी। पहले इसको समझते हैं, हम आगे चलते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अपना कॉन्फिडेंस कम होता है क्योंकि हमें डर होता है लोगों का, लोग क्या कहेंगे। और लोग क्या कहेंगे ये थॉट आते ही अपना जो काम करने का जो जुनून होता है, काम करने के बारे में हम जो तैयारी कर रहे थे, हम काम करते नहीं है। तो दोस्तों इसका कोई उपाय है क्या? देखो मैं अगर एग्जांपल का समझाता हूं। अभी देखो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं, अभी आप भी मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो बोल रहे होंगे। जैसे आप बोल रहे होंगे कि अरे ये कैसे टक्कर लोगे, कैसे बात कर रहा है, ये चश्मा पहन के कैसे बात कर रहा है, ये अच्छा बात कर रहा है, ये बुरा बात कर रहा है, इसका माइक लेके बात कर रहा है घर में भी होके। कोई मेरे बारे में अच्छा भी बोलेगा, कोई बुरा भी बोलेगा। आपका अच्छा बोलना सुन के मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया और आपका बुरा बोलना सुन के मेरा उदास हो गया। तो दोनों भी केस में आप जो बोलोगे अगर उस पर मुझे असर होगा, अगर अच्छा बोलोगे तो मैं अच्छा करता जाऊंगा और बुरा बोलोगे तो शायद मैं नहीं करूंगा। तो मेरे को पता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मेरे बारे में लोग अच्छा भी बोलने वाले हैं, मेरे बारे में लोग बुरा भी बोलने वाले हैं, मुझे उनका लेना देना नहीं है। मुझे देखना है मेरा कॉन्फिडेंस क्या कहता है। मैं टकलू हूं, मेरा चश्मा है, पर मुझे पता है मेरे को अच्छी तरह से बात करना है, मुझे बोलना है, मेरे बोलने से लोगों के जीवन में बदलाव आता है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरा काम मुझे आगे लेके जाना है, मुझे लोगों के कहने पे जाना नहीं है, मुझे मेरा काम कर गुजरना है। आपका एग्जांपल मैं देता हूं। सबसे बड़ा मैं भी बोल रहा हूं, अरे आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो, आप क्या सिर्फ सुन रहे हो, आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। तो मेरे कहने से अगर आपने मेरा सेशन नहीं सुना होता तो आपका नुकसान हो गया होता। मेरे कहने के बावजूद आपने सुना और ये सेशन का लाभ लिया, तो क्या है, मेरे कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप समझ रहे हो, आज आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। इस नॉलेज के साथ आप कल जाओगे, कोई भी कुछ भी कहे, अगर मेरे को कुछ करना है, किसी ने, लोग तो बोलते रहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। गांधी जी को भी लोग उन्होंने नहीं छोड़ा, गांधी जी ने इतना का उनको भी गोली मारी, हिटलर को भी बोलते हैं, गांधी जी को भी बोलते हैं, सब कोई भी इंसान, राम को भी लोग गाली बुरा बोलते हैं, कृष्ण को भी बुरा बोलते हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो आप और मैं कौन है। तो हमें सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस रोग को हटाना है और अपने विश्वास पे हमें जो चाहिए वो कर गुजरना है, ये एक सॉल्यूशन है। तो दोस्तों 5 पॉइंट हमने समझा, इसको मैं एक बार समराइज करूंगा, फिर ये स्टोरी एक ये है उस कविता को हम समझेंगे और फिर आज एंड की तरफ जाएंगे। तो आत्मविश्वास कम होने के ये 5 कारण हमने एक बाय एक समझा। पहला कारण अपयश, असफलता आती है तो क्या करना है, और असफलता के बावजूद क्या गलती रह गई उसको हमको हटाना है। उसके लिए मैंने 2 एग्जांपल आपको बताया, मैं समराइज कर रहा हूं आज के सेशन का। थॉमस एल्वा एडिसन का हमने एक एग्जांपल समझा था और दूसरा समझा था छोटे बच्चा, यानी आप और मैं। छोटा बच्चा प्रयत्नवादी होता है, इस तरह से हम भी प्रयत्न करेंगे, असफलता आने के बावजूद क्या गलती हो गई उसको हटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा, खुद को कम समझना, हम खुद को कम नहीं समझेंगे, जो कमी है, जो नहीं चेंज कर सकते उसको एक्सेप्ट करेंगे और जो चेंज कर सकते हैं उसको प्रयास के साथ, लर्निंग के साथ आगे बढ़ेंगे।
और मंत्र दोहराएंगे रोज, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तीसरा हमने समझा वातावरण, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तीसरा वातावरण यानी जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उससे अपना कॉन्फिडेंस कम होता है या कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ऐसे लोगों, सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे। जैसे अभी ये 17 दिन से हम सेशन कर रहे हैं, 17 दिन से गणेश जी, व्यायाम जी अटेंड कर रहे हैं। तो अभी जो नए आए हैं वो भी, उनको भी रिक्वेस्ट है अटेंड करें। ऐसे पॉजिटिव वीडियोस देखें, पॉजिटिव बुक्स पढ़े, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 4 डर के बारे में मैंने बात किया। डर, जिस चीज का डर लगता है उस पर अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जिस चीज का डर लगता है उस पर अटैक करो, वो करो तो वो डर आपका निकल जाएगा। और 5वां, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, हमें लोगों का काम है कहना, उस पर हमें नहीं जाना है और हमें अपना जो काम करना है वो कर गुजरना ही है। लास्ट में एक कविता हम सुनते हैं, बोलते हैं साथ में, आपके स्क्रीन पे सामने भी आएगी। और आज सेशन के एंड की तरफ चलेंगे। और 4 दिन का ये सेशन है। हमारे दोनों के यूट्यूब चैनल भी है। मेरा नाम किरण पाटिल, तेज किरण ट्रेनिंग बोल के यूट्यूब चैनल, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत सारी वीडियोस आप उसको देख सकते हैं। और 4 दिन रोज 7 से 8 भी आप इसको आ सकते हैं। तो ये कविता बहुत अच्छी कविता आपने सुनी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस कविता आपको भी याद आएगी। इसको पढ़िए, एक बहुत अच्छे मोटिवेटिंग शब्द है इसमें जो हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर पॉसिबल है तो अभी लास्ट का सेशन है, अनम्यूट कीजिए, आप भी बोलिए, आपके स्क्रीन के सामने दिख रही है, आपके अंदर भी वो एनर्जी फील कीजिए। चलो मेरे साथ बोलिए, स्क्रीन के सामने दिख रहे, मेरे साथ साथ बोलिए। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों को नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में का साहस बढ़ता विश्वास है, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ता चढ़ना है। न अस्वस्थता है। मेहनत मेहनत बेकार हर बार उसकी नहीं बेकार होती, हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों कोशिश की कभी करने हार। वालों की कभी बहुत बढ़िया। हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, बोलिए बोलिए गणेश जी। जा डुबकियां जा कर सिंधु में खाली हाथ गोताखोर लौट कर लगाता आता है, है, जा जा कर जा खाली जा हाथ कर लौट खाली कर हाथ आता है। लौट कर आता है। मिलते न मिलते सहज न ही सहज मोती गहरे ही पानी मोती में, गहरे पानी में, बढ़ता पड़ता बढ़ता दूना विश्वास सुना उसी विश्वास उसी हैरानी हैरानी में। में, मुट्ठी उसकी खाली मुट्ठी हर बार नहीं उसकी होती, खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं हार होती। नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। चुनौती है, स्वीकार करें। क्या कभी रह गई देखो, असफलता क्या एक कमी चुनौती रह है, गई स्वीकार देखो करो। और सुधार करो। क्या कमी रह गई सुधार देखो करो, और सुधार करो। जब तक न जब सफल तक हो जब तक नींद सफल चैन हो को नींद त्यागो तुम, त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। भागो तुम। कुछ कुछ किए किए बिना बिना ही जय जय जयकार जयकार नहीं नहीं होती, होती, कोशिश करने वालों कोशिश करने की वालों की कभी हार हार नहीं नहीं हार होती। नहीं होती। ये कवि ये श्रीयुत भाई जो हरिवंश राय अमिताभ बच्चन जी बच्चन। का, अमिताभ बच्चन जी की पिताजी का ये बहुत अच्छा कविता हमने पढ़ा है। तो इसके साथ आज हमने कॉन्फिडेंस के ऊपर बात किया। जो खाली के लिए पूरा सुधा। 1 घंटा आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ। जो भी आपका फीडबैक है हमारे फेसबुक चैनल, यूट्यूब पे लिखिए आप। 17 दिन से गणेश जी और व्यायाम जी आ रहे हैं, संदीप और सचिन जी भी। कल से और 4 दिन है ये सेशन, तो आप सबका स्वागत है। किसी को कुछ बताना है, आज का सेशन कैसा लगा, तो बिल्कुल बता सकते हैं। आपका फीडबैक हमारी प्रेरणा बढ़ाने के लिए हमें हेल्प करता है। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, संदीप जी, सचिन, जिसमें भी किसी को कुछ बोलना है, फीडबैक देना है, दीजिए। कैसा लगा आज का सेशन पर्टिकुलरली। भी स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो सर, मैं कुछ बोलना चाहूँगा। यस राजेश जी बोलिए। एक्चुअली मैं वीडियो मोड ऑन में नहीं रह पाया क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था, ट्रेनिंग देने कहीं गया था। यस अभी एक जगह रुका हुआ हूँ पेड़ के नीचे। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार, जबरदस्त था। और आपने जो भी 5 बातें आज बताई है, डेफिनेटली अगर उसको लोग फॉलो करेंगे तो कॉन्फिडेंस में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा लोगों का।
और आज का जो सेशन रहा फुल ऑफ एनर्जी रहा। तो थैंक यू सर आज के सेशन के लिए। और ये जो प्रयास है 21 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट ये देने का, अब हम लोग लगभग कगार पे पहुंच चुके हैं। उम्मीद करेंगे जितने भी लोग अभी देख पा रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि अधिक से अधिक शेयर करें अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चीज का बेनिफिट ले पाए। दोस्तों आज की डेट में क्या है कि इन्हीं के पास कोई टाइम नहीं है, फ्री टाइम नहीं है लोगों को फ्री में कुछ सिखाने का। बट अगर हम लोग सिखा रहे हैं, अगर किरण पाटिल सर ये जिम्मा लिए हैं सिखाने का, तो हम लोग का ये प्रयास बनता है, हम लोग की कोशिश होनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोग इस सेशन को अटेंड करें। तो मैं तो अपने हर ग्रुप में इसे सेंड कर रहा हूँ। आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने अलग अलग ग्रुप में सेंड करें, ताकि 2-4 लोग भी अगर प्रत्येक व्यक्ति बढ़ाएंगे, तो अगर 5 लोग हैं तो कम से कम 20 नए लोग जरूर बढ़ेंगे। थैंक यू सर। आज के बहुत बहुत सेशन के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। थैंक यू। यस यस राजेश जी, ट्रैवल में भी आपने अटेंड किया इसके लिए बहुत बहुत। देखो ये जज्बा है किसी को कुछ कर गुजरने का, तो देखो ट्रैवल में भी उन्होंने अटेंड किया। राजेश जी हमारे साथीदार है, तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका फीडबैक के लिए। चलो किसी को और कुछ बताना है तो बताए, नहीं तो फिर आज के सेशन के एंड की तरफ चलेंगे। कल फिर मिलेंगे और 18, 19, 20, 21 4 दिन है, रोज 7 से 8 बजे तक हमारा ये सेशन है, जिए समृद्ध जीवन। इसमें आप जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा रहा। यस मैं थैंक भी यू वेरी 4-5 मच। दिनों से ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, क्या पता अभी आज ज्वाइन हो चुका है। टेक्निकली यस कुछ प्रॉब्लम हो रहा था कि क्या था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ आपका थोड़ा बीच बीच में नेटवर्क का इश्यू आता है, आपको बहुत बार ज्वाइन हाँ हाँ, यस आपका यस नेटवर्क यस। थोड़ा सा। क्या था कब आज हो गया, आज थर्ड कोशिश में हो गया, हाँ हाँ तीसरी कोशिश में हो गया। हाँ, मैं देखता हूँ आप 6 से 7-8 बार कोशिश करते हैं, आपको चलेगा, हाँ आपका आने का प्रयास तो करते हैं आप। यस यस, ऐसे ठीक अच्छा रहा। है, ओके थैंक यू ओके, थैंक यू। गुड नाइट गुड नाइट। चलो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जो अभी जुड़े हैं, सेशन खत्म हो गया है रोहित जी, तो आप 7 से 8